एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आज के पेपर के लिए फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें हमारे प्यारे भाइयों बहनों। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि हम इसमें कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड टॉपिक को कराएंगे। तो अगर आपका पेपर आंगनवाड़ी का 1, 2, 3, 4, 5 अप्रैल को है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारी बहनों, क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। तो इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है? ऑप्शंस आपके सामने चारों दिखाई दे रहे हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है प्यारी बहनों, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी नंबर है वसा, सी नंबर ऊर्जा और डी नंबर विटामिन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों, कमेंट करके बताइए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है? सी नंबर ऊर्जा का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेकेराइड है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेकेराइड है? ऑप्शन ए है सुक्रोज, बी नंबर है ग्लूकोज, सी नंबर है सेलूलोज और डी नंबर आपका स्टार्च। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम कार्बोहाइड्रेट से लेके इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य आणविक सूत्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कार्बोहाइड्रेट का सामान्य आणविक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने चार दिखाई दे रहे हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन माना जाएगा सही? आप प्यारी बहनें कमेंट करके बताइए। C6H12O6, सी नंबर आपका ऑप्शन है C5H10O5 और डी नंबर है H2O। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? कार्बोहाइड्रेट का सामान्य आणविक सूत्र कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? C6H12O6 इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए, फास्ट कमेंट करिए। इसका सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी नंबर है सुक्रोज, डी नंबर स्टार्च और डी नंबर आपका फैक्टोज। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए हमें कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टार्च जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचरित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना है, 1 से 2 बार क्वेश्चनों को पढ़ना है, और इसके बाद इसके ऑप्शंस को आपको पढ़ना है 1 से 2 बार, और इसके बाद ही इसके आंसर को आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचरित होता है? ऑप्शन ए है स्टार्च, बी नंबर है ग्लाइकोजन, सी नंबर आपका सेलुलोज और डी नंबर फैक्टोज। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए आप कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कोशिकाओं की संरचना बनाना, बी नंबर है शरीर में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन करना और डी नंबर शरीर में जल को बनाए रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर कौन सा होगा? चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए। ठीक है, सही भी को जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, इसमें आपको आंसर कमेंट करके जरूर बताना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। 6 नंबर का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर में ऊर्जा को क्या करना? प्रदान करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विसैकराइड है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है ग्लूकोज, बी नंबर फैक्टोज, सी नंबर लैक्टोज और राइबो। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए क्या प्यारी बहनें कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। क्या हो जाएगा? लैक्टोज। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लूकोज और फैक्टोज में क्या अंतर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा इसका सही उत्तर जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ग्लूकोज और फैक्टोज में क्या अंतर होता है। दोनों समान होते हैं। ग्लूकोज अल्डोज शुगर है और फैक्टोज केटोज शुगर होता है। ठीक है, फैक्टोज में अधिक कार्बन होते हैं, ग्लूकोज केवल पौधों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा, बी। क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टार्च किसका बहुलक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। स्टार्च किसका बहुलक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है ग्लूकोज, बी नंबर फैक्टोज, सी नंबर लैक्टोज और डी नंबर ग्लाइकोज। ठीक है, तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, स्टार्च किसका बहुलक होता है, ग्लूकोज का होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारी बहनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलुलोज मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलुलोज मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है। पौधों की कोशिका भित्ति, पशुओं की हड्डियाँ, सी नंबर मानव रक्त और डी नंबर हार्मोन्स। ठीक है, तो सेलुलोज मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए आप इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, पौधों की कोशिका भित्ति को सेलुलोज जो है मुख्य रूप से निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचरित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जो है संचरित होते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और सुक्रोज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए, सभी को कमेंट करना है जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। और अगर आपका पेपर जो है 3, 4, 5, 6 अप्रैल को है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ग्लाइकोजन इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज और फैक्टोज। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए सबको कि कार्बोहाइड्रेट दूध में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारी बहनें जो इस वीडियो को देख रही हैं सबको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है, ठीक है, बी नंबर आपके सामने सी है और डी है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए ऑप्शन आपका कौन सा सही उत्तर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा 13 नंबर का ए नंबर। ठीक है, अमाइलेज। क्या हो जाएगा, अमाइलेज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन नंबर आपका है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च और फैक्टोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए कमेंट करके बताइए, सबको कमेंट करना है जो भी इस वीडियो को देख रही हैं। जिसका भी पेपर 3, 4, 5 अप्रैल को है तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। और इसकी PDF अगर आपको ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। ऑप्शन आपके सामने 4 है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सी नंबर ग्लूकोज और सेलुलोज। ठीक है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का त्वरित स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 15 का सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको क्योंकि और इसको समझना है।
इसके सारे ऑप्शंस को आपको पढ़ना है 1 से 2 बार, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको ऑप्शंस को नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको वहां पे आंसर उसका नहीं ध्यान में आएगा। तो आप क्वेश्चनों को पढ़ना है और इसके बाद 2 बार आपको ऑप्शंस को पहले जरूर पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का समान आणविक सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करिए, सभी को कमेंट करना है। 16 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा कमेंट करके बताइए हमें। कार्बोहाइड्रेट का समान आणविक सूत्र क्या होगा? चलिए सबको कमेंट करना है। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट का समान आणविक सूत्र जो होगा CnH2ON होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक संतृप्त असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलूलोज, इसमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है 1 से 2 बार, इसके ऑप्शंस को पढ़ना है और इसके बाद ही इसके आंसर को बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? कमेंट करिए, सबको कमेंट करना है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, बी नंबर सही उत्तर होगा, सी होगा, क्या डी होगा? चलिए कमेंट करके बताइए हमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट है? तो 17 नंबर का डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर, इसमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार और इसके बाद इसके आंसर को जानेंगे। स्टार्च का मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है, स्टार्च का मुख्य घटक कौन सा है? चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया और इसके ऑप्शंस को आप पढ़ते हैं। ठीक है, एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन, सी नंबर सुक्रोज और ग्लूकोज, लैक्टोज और फैक्टोज, ग्लूकोज और सेल्यूलोज। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? चलिए कमेंट करके बताइए, सबको कमेंट करना है, अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टार्च का मुख्य घटक कौन सा है? एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। 18 से 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केट्रोज शुगर है? ठीक है, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक केट्रोज शुगर है? ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलूलोज और राइबोम। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी। क्या हो जाएगा? बी, फैक्टोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख्य रूप से कहाँ होता है? चलिए कमेंट करके बताना आपको सभी को। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, छोटी आंत। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, सबको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में ग्लूकोज का भंडारण जो है किस रूप में होता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? चलिए फास्ट कमेंट करिए प्यारी बहनों, सबको कमेंट करके बताना है। जिसका भी पेपर जो है आने वाले अप्रैल माह में है, सबको कमेंट करके बताना है। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे तेज स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कि सबसे अधिक ऊर्जा जो है प्रोटीन कौन सा होगा प्रदान करने वाला। सबको कमेंट करना है प्यारी बहनों, चलिए कमेंट करिए, सबको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, सी। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे तेज स्रोत है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर केंद्रीय शुगर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर केंद्रित शुगर है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से सही उत्तर क्या होगा? 23 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही उत्तर माना जाएगा? ए नंबर, सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? एमाइलेज
एंजाइम किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? ठीक है, चलिए कमेंट करके प्यारी बहनों बताइए आप क्या होगा सही उत्तर। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। एमाइलेज एंजाइम जो है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्यारी बहनें कमेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है ग्लूकोज, बी नंबर सुक्रोज, सी नंबर स्टार्च और डी नंबर फैक्टोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा क्या? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी स्टार्च। क्या हो जाएगा? कौन सा जो है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुलनशील होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण का आधार क्या है? इनमें स्रोत और इसमें संरचनात्मक संगठन पर, उनकी घुलनशीलता पर और इनके रंग पर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की वर्गीकरण का आधार क्या है? चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए, सबको कमेंट करना है ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही उत्तर होगा। जिस भी प्यारी बहनों का पेपर जो है 3, 4, 5 अप्रैल को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सही उत्तर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है उनके संरचनात्मक संगठन पर किया जाता है। ऑप्शन बी ने इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जल में अघुलनशील होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर का डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 से 29 नंबर, पॉलीसेकेराइड का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आनुवांशिक जानकारी भंडारण, एंजाइम निर्माण, ऊर्जा भंडारण और संरचनात्मक समर्थन, पाचन क्रिया को नियंत्रित करना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? 28 नंबर का सी। क्या हो जाएगा? ऊर्जा भंडारण और संरचनात्मक समर्थन करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा प्यारी बहनों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से किस अंग के संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन मुख्य रूप से किस अंग में संग्रहित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हृदय, बी नंबर फेफड़े, यकृत और मांसपेशियां और सी नंबर गुर्दे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा? चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए, सबको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन जो है। फटाफट जिस वीडियो को, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं प्यारी बहनें, सबको कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? 29 नंबर का सी। क्या हो जाएगा? यकृत और मांसपेशियां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लैक्टोज किन दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारे बहनों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो लैक्टोज होता है किन दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनता है। ठीक है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और इसमें से बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में मदद करता है? क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको ध्यान से पढ़ना है। मानव शरीर में कौन सा एंजाइम स्टार्च के पाचन में मदद करता है? ठीक है, ऑप्शन कौन सा इसका सही उत्तर होगा? चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? टी, अमाइलिन। क्या हो जाएगा? अमाइलेज इसका करेक्ट आंसर है, सी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक सा गैर सकरा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोधक गैर शर्करा है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों में से क्या होगा सही उत्तर? चलिए प्यारी बहनें कमेंट करके आप बताइए। ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फैक्टोज। ठीक है, तो 32 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? हाइड्रोसिलिस के दौरान सुक्रोज किन दो शर्कराओं से विभाजित होता है? हाइड्रोसिलिस के दौरान सुक्रोज किन दो शर्कराओं से विभाजित होता है प्यारी बहनों? चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ग्लूकोज और फैक्टोज, बी नंबर है ग्लूकोज और गैलेलोज, ग्लूकोज और मैनोज और ग्लैकोज और फैक्टोज। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारी बहनों कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए, ग्लूकोज और फैक्टोज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा पॉलीसेकेराइड पौधों के संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है? ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका? ग्लाइकोजन,
बी नंबर स्टार्च, सी नंबर सेलुलोज और डी नंबर इल्यूलिन। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर प्यारी बहन है, कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण ऊर्जा भंडारण करने वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा भंडारण करने वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए प्यारी बहनें कमेंट करिए, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके पेपर जो है आने वाले अप्रैल माह में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी नंबर सेल्यूलोज, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये थे प्यारी बहनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड टॉपिक को कवर किए। मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना है जिसका भी पेपर आने वाले अप्रैल महीने में है, 3, 4, 5 अप्रैल को है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।